है कांग्रेस पार्टी नए एमपीओ को, तो नए एमपी कैसे सीखेंगे? संसदीय परंपरा में बहुत नियम नीति को फॉलो करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए ये जो नए एमपी लोग मेरे पास बहुत आए, मुझे पूछते हैं कि सर ये पार्लियामेंट का क्या हमेशा ऐसे होते रहेगा क्या? हम लोग कब अच्छा डिबेट सुनने को मिलेंगे, कब हम लोगों को भी अच्छा से बोलने का मौका मिलेगा? तो मैंने कहा कि हम लोग सरकार पूरा फ्लोर आपके लिए हम लोग खुला छोड़ेंगे, नियम तहत जितना बोलना आप बोल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और एक दो लोग हैं, उन्होंने ठान लिया कि पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। उससे बहुत नुकसान हो रहा है, खास करके हमारे जो नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, देश को भी नुकसान हो रहा है, और हमारा महान भारत का संसदीय परंपरा है उसको भी चोट पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी ने। एक सवाल मेरा इस जो 18 लोकसभा में सत्र में ये देखा गया कि विपक्ष का जो मोडस ऑपरेंडी है नैरेटिव बिल्डिंग है, तो आप उसको जब अगला सत्र आएगा तो वो उससे भी ज्यादा और नैरेटिव खड़े करेंगे, उसका काउंटर क्या आप लोग की स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, देश को गुमराह करने के लिए और पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी जो टैक्टिक्स होगा, कोई भी नैरेटिव्स होगा, वो चलेगा नहीं। वो सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं, एक हेडलाइन बनाने के लिए होते हैं। देश को लंबा रास्ता और लंबा विजन और प्लानिंग चाहिए। ये जो एक दिन का हेडलाइन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रेटेजी है, जो हरकतें हैं, वो लंबा नहीं चल सकता है। ये देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी, वो क्या कांग्रेस पार्टी के भी हैं जो कहते हैं? मेरे पास जितने एमपीज आए हैं उसमें कांग्रेस के भी 4-5 लोग हैं, लेकिन अन्य छोटे छोटे पार्टी के एमपी, जिसके पार्टी के 1-2 एमपीज होते हैं, वो बहुत दुखी हैं, वो भी आए हैं। अपने पार्टी के लोग भी आए हैं कि बहुत उम्मीद के साथ पहला दिन पार्लियामेंट आया, लेकिन हंगामा देखने को मिला पहले ही दिन। तो ये चीज़ जो है कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि हम इस तरह का हरकतें करके कैसे हम देश का भलाई कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा। ये आज ने दोनों, कल लोकसभा का भी एडजॉर्न साइनेज किया है, आज राज्यसभा का भी एडजॉर्न किया गया है साइनेज। अभी हम इसको कैबिनेट में ले जाएंगे, और क्योंकि साइनेज हो गए हैं तो हमको नया सत्र बुलाना होगा। नए सत्र के लिए जो रूल्स हैं उसके मुताबिक कैबिनेट में निर्णय करके फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे। पहले तो हाउस प्रोरोग होगा, फिर नए सेशन के लिए जो बजट सेशन होगा उसका समन्स फिर से इशू होगा महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो कैबिनेट में हम ले जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा नया पार्लियामेंट सेशन का डेट कब होगा। हाँ जी, तो अभी कैबिनेट में निर्णय होने से पहले तारीख बोलना तो मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अभी डिसाइड ही नहीं हुआ। Yes. He said there is a selective attitude against atrocity on women, and he was referring to TMC also. So would you also say that the new MP should be come out of the party lines and also speak about atrocities on women, what Prime Minister said in the House today? Absolutely, Prime Minister has made one very specific appeal that all young MPs cutting across party lines, everybody should address the issues. If we have to condemn some kind of atrocities against women or highly condemnable, we must come together. It's an appeal from the Prime Minister for everyone. We must listen to the Prime Minister. रिपीट मत कीजिए अभी, मत, ये पहली बार है। हाँ जी, पहले बता दिया ना। ये आपको स्पीकर ने कई शिकायत आए हैं बाहर से भी, सुनने वालों को अच्छा नहीं लगा, तो शपथ के समय किसी एमपीस ने
गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और आदरणीय स्पीकर महोदय को रिक्वेस्ट किया गया है। उन्होंने जो कदम उठाया है हम सब ने अप्रिशिएट किया है। माननीय स्पीकर महोदय ने एक कमेटी गठन करने का ऐलान किया है। उस कमेटी में इस बात का निर्णय होगा कि भविष्य में जो बहुत ही एक ऐसा समय जिसमें कोई राजनीति, कोई स्लोगन, कोई इस तरह का कोई मतलब ही नहीं होता है। ओथ है, उसमें लिखा हुआ संविधान में आपका ओथ का एक डिफाइन वो आपका फॉर्मेट होते हैं, उसी को ही पढ़ना होता है, उसी में ही आपको ओथ लेना होता है। तो कई लोगों ने वायलेट किया, तो पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरह के एक सोलेम ओकेजन को लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से सब पार्टी इसमें सहमत होगा और अच्छा एक हम लोग इसमें रूल्स आगे सख्त रूल्स बनाएंगे ताकि कोई शपथ लेते समय गलत तरीका व्यवहार ना हो और गलत शब्दों का इस्तेमाल ना हो। कमेटी किसकी फॉर्म की गई है? वही बताया ना, कमिटी टू एंश्योर दैट एनी violation of the oath taking process must be regulated, because this is a solemn occasion. When you take oath or of affirmation, you are supposed to follow the prescribed format and you are supposed to use only those words which are printed. So House has agreed with Honorable Speaker to constitute a committee to ensure discipline in the future. सर मेघवाल जी अभी बता रहे थे कि कल कांग्रेस के लोग ही सिर्फ जेल में थे, बाकी लोग नहीं थे, कुछ लोग नहीं थे। हाँ, तो क्या नहीं, वो तो जो इंडियन अलायंस के लोग कहते हैं क्या आप नहीं, वो तो आपने कहा ना विपक्ष एक है, उस पर जवाब दिया मैंने। और कहा कि विपक्ष पूरा एक नहीं है, अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग है। वो एक कैसे हो सकते हैं? अलग स्टेट में वो सब आपस में लड़ते हैं, बंगाल में हो, पंजाब में हो, केरला में हो, वो एक नहीं है। तो ऐसे ही वो लोग इंडी गठबंधन नाम करके करते हैं, लेकिन वो एकजुट तो नहीं है ना। चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं ये लोग। We will approach everyone. We will not discriminate anybody when it comes to make an appeal to let the house run smoothly or for any purpose. सर, मैं प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। आज राज्यसभा में जब वॉकआउट किया विपक्ष ने, तो बाहर आकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एलओपी के नाते उनका ये अधिकार है कि प्रधानमंत्री के भाषण नहीं अधिकार नहीं है, उसमें मेंबर यील्ड करना पड़ता है। ठीक है, मैंने जैसे कहा टोका टोकी होते हैं, लेकिन बिना मतलब का इंटेंशन खराब है। इंटेंशन मतलब प्रधानमंत्री का भाषण को रोकना। इस इंटेंशन से अगर आप खड़ा होते हैं तो उसको हम कैसे परमिशन देंगे? इसलिए चेयरमैन ने सही कदम उठाया। अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान कुछ एडिशनल जानकारी या कुछ और अर्जेंट या इम्पोर्टेंट बात रखना है, हाथ उठा सकते हैं, लेकिन इस नियत से कि प्रधानमंत्री जी के भाषण को हम बोलने नहीं देंगे, डिस्टर्ब करेंगे, ये नियत ठीक नहीं है। इस इंटेंशन से अगर सदन में आप अपना जो बात रखेंगे तो फिर मर्जी से आप बात नहीं रख सकते ना। आप रूल के तहत, नियम के तहत कर सकते हैं। अरे ये तो बिल्कुल जरूर जाएंगे, हम सबसे मिलेंगे, सबसे। वो कोई एक व्यक्ति कोई स्पेशल तो होता नहीं है। पद हम सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम लोग के लिए सब स्पेशल है। सबके साथ बातचीत करेंगे, सबको मिलेंगे। और इस हाउस में मिलेंगे, मिलते रहते, कल भी मिले। नहीं, जो अभी तय नहीं हुआ उसका हम चर्चा नहीं करेंगे। उसका कोई विषय का अभी तय नहीं हुआ।